पंजाब लिख लिया। अब राजस्थान में आ जाओ। लिखो राजस्थान और राजस्थान की कैपिटल जयपुर। इसके बाद राजस्थान के इधर आ जाओ, राइट में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ लिख लो। लिख लिया? हाँ। अब तुम लिखो हरियाणा, और हरियाणा की जो कैपिटल है वो भी है चंडीगढ़। और जो चंडीगढ़ है, मैंने कल बताया था ना तुम्हें, चंडीगढ़ वो खुद भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है वो। इट मीन्स वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। हैं? चंडीगढ़ एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। अब देखो, हाँ अब देखो, हरियाणा और यूपी दोनों के बिल्कुल बॉर्डर पे यहाँ पर है दिल्ली, ठीक है, और इस दिल्ली के अंदर है न्यू दिल्ली। और ये जो दिल्ली है ये क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और इस दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर न्यू दिल्ली है, जो क्या है, हमारे देश की कैपिटल है। हमारे देश की क्या है, कैपिटल। हाँ, अब इधर आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। देखो, लिखो मध्य प्रदेश, मैप में लिखो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है वो है भोपाल। एमपी लिख दिया? ठीक है, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाए वो लिख दो, जैसे आपको समझ में आ जाए। एमपी की जो कैपिटल है वो है भोपाल। और अब हम एमपी से चलते हैं, हम बिहार चलते हैं, ठीक है। बिहार, बिहार ये यहाँ पर है। और बिहार की कैपिटल है पटना। लिखो पटना। लिख दिया? और बिहार से चलते हैं हम झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। क्या है झारखंड की कैपिटल? रांची। बातें नहीं? अब झारखंड से हम चलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है उसकी कैपिटल है
कोलकाता, कोलकाता लिखो मैप में। वेस्ट बंगाल जो है नॉर्थ की साइड में बहुत ही पतला सा नॉर्थ तक जा रहा है, ऊपर तक, और इधर पहुंच गया ये बिहार को टच करते हुए, सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए, और इधर पहुंच गया आसाम तक। ठीक है, तो ये इसके बाद हम इधर सिक्किम पहुंच गए। सिक्किम जो है उसकी कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। गंगटोक लिख लो। और सिक्किम के इधर लेफ्ट साइड में नेपाल है। नेपाल एक अलग देश है। नेपाल अलग कंट्री है, उसको लिख लो चाहो तो, लेकिन आप कंफ्यूज मत तो हो जाना कि ये हमारा स्टेट है। ये इंडिया का स्टेट नहीं है नेपाल, ये अलग कंट्री है। ठीक है, और इधर इसके नॉर्थ में एक और अलग कंट्री है चाइना। तो और इधर सिक्किम जो है उसके राइट में एक अलग कंट्री है भूटान। भूटान से हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। क्या है? क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। भूटान अलग देश है। वैसे भूटान की कैपिटल मैं बता दूं, उसकी कैपिटल है थिम्पू। थिम्पू है, थिम्पू, लेकिन उसको आप रहने दो थिम्पू को। देखो जो अरुणाचल प्रदेश है उसके नीचे है आसाम, और आसाम की कैपिटल है दिसपुर। लिखो दिसपुर। लिख लिया? और उसके राइट साइड में अरुणाचल प्रदेश से नीचे है नागालैंड, और नागालैंड की कैपिटल लिखो कोहिमा। और कोहिमा के अगर हम थोड़ा साउथ में चलते हैं तो वहाँ पर है मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। क्या है मणिपुर की कैपिटल? किसके ऊपर? मणिपुर के ऊपर नागालैंड है ना, वहाँ पे उसकी कैपिटल लिखी हुई है कोहिमा। मणिपुर के ऊपर इम्फाल उसकी कैपिटल है। अब मणिपुर से नीचे अगर हम साउथ में जाएंगे तो मिजोरम है, और मिजोरम जो है उसकी कैपिटल है आइजोल। और मणिपुर के थोड़ा इधर लेफ्ट साइड में इधर लटका हुआ है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। नोट कर लो इसको मैप में। और वापस हम आसाम होके और नीचे नॉर्थ में अगर हम देखेंगे, हाँ थोड़ा नोट कर लो तुम। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। देखो अब, अरे बातें नहीं, अब त्रिपुरा के बाद हम आसाम होते हुए मेघालय चलेंगे। ये आपका मेघालय है, और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग नोट करो। और ये जो वाइट वाइट देखा रखा है ये अलग देश है, ये हमारे देश में नहीं है, ये बांग्लादेश है। कौन सा देश है ये? बांग्लादेश। ये अलग कंट्री है। ठीक है, अब इधर ये जो समुद्र दिख रहा है ब्लू कलर में, ये बे ऑफ बंगाल है। हम वापस आ जाते हैं, हम वापस पहुंच जाते हैं कहाँ पर? ओडिशा आ जाते हैं हम। ठीक है, ओडिशा।
ठीक है, अब ओडिशा जो है उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। लिखो भुवनेश्वर। ODISHA। भुवनेश्वर की BHUBANSWAR। अरे तुम स्पेलिंग तो आनी चाहिए तुम्हें। देखो अब ओडिशा के लेफ्ट साइड में एक लंबा सा है, ये है छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ नहीं। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल लिखो रायपुर। लिखो रायपुर। छत्तीसगढ़ से हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। लिखो मुंबई। रायपुर छत्तीसगढ़ की। महाराष्ट्र की मुंबई। महाराष्ट्र से हम नीचे नहीं चलेंगे, हम ऊपर चलेंगे गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात से हम वापस महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना पहुंच जाएंगे। यहाँ पर तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है ये रहा ना, एरो नी लगा रखा गया यहाँ पर। अब देखिए कहाँ है दो आंध्र प्रदेश, नहीं एक ही है। अब जो तेलंगाना है, देखो तेलंगाना से हम वापस इधर आएंगे साउथ में, तो ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ की जो कैपिटल है वो है अमरावती। क्या है यहाँ की कैपिटल? अमरावती। और नोट करो अमरावती अपने मैप में। कर लिया? अब देखिए आंध्र प्रदेश से हम मूव करते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका लिखो अपनी मैप में। कर्नाटका की कैपिटल लिखो बेंगलुरु। और कर्नाटका से हम सीधे पहुंच जाते हैं गोवा, और गोवा की कैपिटल है पणजी। ये रहा गोवा। तुम अंदाजे से लिख दो, ठीक है? अपने मैप में अंदाजे से लिख दो, जल्दी लिखो। गोवा की कैपिटल पणजी है। अब कर्नाटका से हम सीधे चलते हैं केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ये रहा केरला। ये तिरुवनंतपुरम। THIRUVANANTPURAM तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट स्टेट है हमारा तमिलनाडु।
और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। बातें नहीं, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अब ये हमारे सभी 28 स्टेट के बारे में हमने मैप में पता कर लिया। ये यहाँ पर है चेन्नई। अब हम वापस 8 जो यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में थोड़ा पता करते हैं। उत्तराखंड की देहरादून, ये नीचे कहाँ? श्रीलंका अलग देश है, ये हमारा देश नहीं है। अब देखो, इंडिया के इधर की साइड में जो समुद्र है उसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं और इधर वाले को अरेबियन सी बोलते हैं। ठीक है, अब हम वापस ऊपर चलेंगे। उत्तराखंड नहीं लिखा था क्या? लिखो, उत्तराखंड ये यहाँ पर है और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। अब हम देखो, हमारे देश में टोटल स्टेट है 28 राज्य हैं। अब हम बात करेंगे 8 यूनियन टेरिटरी की। नेपाल हमारा स्टेट नहीं है, नेपाल अलग कंट्री है, चाहो तो लिख लो। ठीक है, अब नेपाल को छोड़ो। अब हम बात करेंगे 8 यूनियन टेरिटरी की, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है। आपने इनको लिख लिया। वैसे लद्दाख की कैपिटल लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, ये हैं हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो दिल्ली है, दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद नीचे आएंगे हम तो हमें मिलेगी दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली, ये भी यूनियन टेरिटरी है। ऐसे कितने हो गए? 5 यूनियन टेरिटरी हो गए। और इसके बाद और नीचे आएंगे तो हम लक्षद्वीप और इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। उसके बाद एक लास्ट में है पुडुचेरी। लेकिन पुडुचेरी के बारे में एक स्पेशल बात है, इधर देखो, बातें नहीं। पुडुचेरी के बारे में एक स्पेशल बात क्या है? अरे तू सुन नहीं रहा क्या? थोड़ी देर देख लो। पुडुचेरी के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि पुडुचेरी 4 अलग अलग जगह पर है। यनम है इसका, यनम भी पुडुचेरी का एक पार्ट है जो आंध्र प्रदेश के पास है। पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में है और कराईकल भी तमिलनाडु के उसमें है, बॉर्डर के पास। और एक और है माहे, माहे केरला में है। लेकिन ये सभी किसके, इनका प्रशासनिक जो केंद्र है वो है पुडुचेरी में। तो ये सभी पुडुचेरी के पार्ट हैं, ये यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी, और ये है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मैप वर्क। सभी को मैप अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है।